गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, हम लोग आज प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 33 करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट इज बिफोर यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिटन द वर्क 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। ये जो वर्क है आपका 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी यानी कि 7 प्रकार की जो अज्ञानता है, ये किसने लिखा है? ये आइए रिचार्ड, यहाँ पे देखिए जे हो गया, यहाँ पे आइए होना चाहिए। आइए रिचार्ड, बी एफ आर लिवाइस, सी जॉन क्रो रैनसम एंड डी विलियम इम्सन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विलियम इम्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द इनकरेक्ट वन। इसमें से हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। ए फियर ऑफ वुमेन, गाइनोफोबिया, बी फियर ऑफ स्पीकिंग, ललनफोबिया, सी फियर ऑफ जर्म्स ऑब्लिक कंटामिनेशन, मिसोफोबिया एंड डी फियर ऑफ डार्कनेस, नेक्टोफोबिया। तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फियर ऑफ स्पीकिंग जो है वो ललनफोबिया नहीं होगा, ये आपका होगा ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया, ठीक है, ग्लोसोफोबिया यहाँ लिख दे रहे हैं, ग्लोसोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फियर ऑफ फूड, सीटोफोबिया, फियर ऑफ सिफिलिस यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको क्या होगा, सिफिलोफोबिया, सी फियर ऑफ डेथ, थैनेडोफोबिया, डी फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, पॉक्सोफोबिया। इसमें जो इनकरेक्ट है आपका वो है आपका फियर ऑफ पॉइजन, पॉक्सोफोबिया। ये पॉक्सोफोबिया नहीं होगा, ये क्या होगा, टॉक्सीफोबिया, टॉक्सीफोबिया। क्वेश्चन नंबर 4, हु डेवलप्ड द मोरालिटीज प्ले? ए चौसर, बी मार्लो, सी क्रिश्चियन फ्रायर्स एंड डी विलियम शेक्सपियर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियन फ्रायर्स। Question number 5, who said romanticism is an addition of strangeness to beauty? किसने कहा है? ए थियोडर वाट्स डंटन, बी जॉन कीट्स, सी वाल्टर पेटर एंड डी वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर पेटर। क्वेश्चन नंबर 6, हु coined the phrase लिबरलिज्म इन लिटरेचर? ए विक्टर ह्यूगो, बी जॉन कीट्स, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी वाल्टर पेटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विक्टर ह्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7, द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलॉन्कली इज? थॉमस ग्रे, बी कॉलरिज, सी रॉबर्ट बर्न्स एंड डी जॉन किट्स। ये जो वर्ड है आपका सेंटिमेंटल मेलॉन्कली, ये किससे, यहाँ पे इज एसोसिएटेड होना चाहिए, इज एसोसिएटेड। तो ये जो फ्रेज है आपका, ये किससे एसोसिएटेड है? ये आपका है थॉमस ग्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ रिटन रुथ? ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी गाल्सवर्दी एंड डी वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वर्ड्सवर्थ। ये जो आपका वर्क है रुथ, ये किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पोएम्स ऑफ द 18 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड, इसको बोला जाता है रुथ को। यहाँ लिख दे रहा है, क्या बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड, यहाँ नेग्लेक्टेड लिख दे रहा है, नेग्लेक्टेड पोएम्स ऑफ
एडिशन 1800 एडिशन किसका, लिरिकल बैलेड, लिरिकल बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नर वुड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये जो आपकी लाइन है वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नर वुड, ये कहाँ से लिया गया है? ए द टेबल टर्न, बी टिंटन एबे, सी द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस एंड डी ओड टू ड्यूटी। ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए द टेबल टर्न। इसका मतलब ये होता है वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नर वुड, मतलब इसका मतलब ये है कि लोगों को खुद को समझने के लिए एक दूसरे की जगह प्रकृति की ओर देखना चाहिए, प्रकृति की ओर ध्यान देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर टेबल टर्न 1798। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ रिटन पीटर बेल? ए वर्ड्सवर्थ, बी शेक्सपियर, सी गाल्सवर्दी एंड डी मिल्टन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वर्ड्सवर्थ। पीटर बेल आपकी क्या है? ये टेल है, क्या है? टेल इन वर्स, टेल इन वर्स, ठीक है। ये आपकी लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, क्या है? लॉन्ग नैरेटिव पोयम, लॉन्ग नैरेटिव पोयम। ये कब की है? 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव एज इन आवर विल टू लव और नॉट, इन दिस वी स्टैंड और फॉल, हु सैड। ये किसकी लाइन है? ए मिल्टन, बी गाल्सवर्दी, सी टी एस इलियट एंड डी जीविसा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मिल्टन। ये मिल्टन की लाइन है, कहाँ किस में है? ये पैराडाइज लॉस्ट में है, पैराडाइज लॉस्ट। और इसमें ये कहा गया है कि हम जब किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव, यानी कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़ देते हैं और उन्हें प्यार और खुशी देते हैं। यानी कि जिनको हम प्यार करते हैं उनके लिए हमारा जो प्यार होता है वह अहंकार से परे होता है, उसमें अहंकार नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा, ठीक है। और उन्हें हम क्या करेंगे? खुशी देंगे। और इस प्रक्रिया में हम मजबूत भी बन सकते हैं या हम गिर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई ए सैमुअल जॉनसन, बी बेन जॉनसन, सी चार्ल्स लैम एंड डी जॉन ड्राइडेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अपॉन हिज फादर्स डेथ हाउ मच वाज ऑर्लैंडो bequeathed in as you like it। यहाँ bequeathed मतलब क्या होगा? वसीयत, वसीयत। तो 50 crowns, बी 100 crowns, सी 10,000 crowns एंड डी 1,000 crowns। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1,000 crowns। क्वेश्चन नंबर 14, according to Jacques, why is Duke Senior a usurper of the forest of Arden? जैक्विस के अनुसार जो ड्यूक सीनियर है वो क्यों फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का असरपर है? ए ही हंट्स द एनिमल्स, बी द लैंड इज जैक्विस, सी द लैंड इज फ्रेडरिक्स, डी द लैंड इज एथेनाज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ही, बिकॉज ही हंट्स द एनिमल्स। Next question, question number 15, when they arrive in the forest of Arden, where do Rosalind and Celia stay? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंचने के बाद रोजालिंड और इलिया कहाँ रुकते हैं? ए ड्यूक सीनियर्स कैंप, बी कोरिन्स मास्टर्स होल्डिंग्स, सी द फॉरेस्ट फ्लोर, डी ऑरलैंडोस कैंप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोरिन्स मास्टर्स होल्डिंग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Who suggests playing the practical joke on Malvolio? A. Sir Andy Aguchek, B. Maria, C. Sir Toby, and D. Feste. Correct answer is option number B. Maria. Question number 17. What kind of song does Feste sing for Orsino? A. Religious song, B. Comic song, C. Upbeat folk song, and D. Sad song. So correct answer will be option number A religious song. Next question, question number 18. Who does Cesario meet and speak with first outside Olivia's house? A. Olivia, B. Malvolio, C. Feste, and D. Maria. So correct answer is option number C. Feste. Next question, question number 19. Who is known as the father of English criticism? A. Green, B. Ben Jonson, C. Plato, and D. John Dryden. The correct answer is option number D. John Dryden. Next question and the last question of this set. Question is, Of Grammatology is a book by the French philosopher. ये जो आपकी बुक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये फ्रेंच फिलोसफर की है. और कौन सा वो फिलोसफर है? ए. जैक्विस डेरिडा, बी. अलेक्जेंडर उलकॉट, एंड सी. विलियम इम्सन, एंड डी. जॉन क्रो रैनसम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. जैक्विस डेरिडा. और यह आपका है कब का? 1967. तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 33 कंप्लीट हुआ. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में. तब तक के लिए आपको थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय.